जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में ही श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6 अध्यायों को पूर्ण करके श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में आज प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए सभी का स्वागत करते हैं। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे, विराटनगर निवासी श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव और श्रीधाम वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव, दोनों के चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ। आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे। आइए शुरू करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द का अर्थ क्या है। जैसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण तो बोलते हैं, इसका भी तो कुछ अर्थ होगा। ये अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। बोले कैसे? तो मैं बता रहा हूँ। श्रीमत शब्द का अर्थ होता है सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय। श्रीमत शब्द का अर्थ। अथवा श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी और मत शब्द का अर्थ होता है युक्त। लक्ष्मी से युक्त भी होता है। और श्री शब्द का अर्थ होता है राधा। मत शब्द का अर्थ होता है युक्त, यानी कि राधा जी से युक्त, इसलिए भी श्रीमत कहते हैं। और आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत 4 अक्षर है इसमें, तो हर अक्षर के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। बोले कैसे? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। भाष्यते सर्ववेदेषु, पहला जो अक्षर है भा शब्द का अर्थ ये होता है कि भाष्यते सर्ववेदेषु, यह श्रीमद् भागवत का प्रकाश संपूर्ण वेद वेदांतों में पहुंचा हुआ है, इसलिए भा माने प्रकाशमान। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, ध्यान रखना। भा दीप्तौ धातु है व्याकरण में, भा दीप्तौ धातु। और दूसरा अक्षर है ग शब्द का अर्थ क्या होता है? गीयते नारदादिभिः। इस श्रीमद् भागवत को नारद, व्यास, पराशर जैसे महामुनियों ने गायन किया है, इसलिए ग माने गायन करना। ग माने गायन करना, भा माने प्रकाशमान, ग माने गायन करना। और तीसरा अक्षर है व का अर्थ होता है वदन्ति त्रिषु लोकेषु। ये ग्रंथ केवल यहाँ ही नहीं, तीनों लोकों में इसका वाचन करते हैं। वदन्ति माने वर्णन करते हैं, वाचन करते हैं। माने वाचन करना। वदन्ति त्रिषु लोकेषु माने तीनों लोकों में इसका वाचन करते हैं, इसलिए इसका अर्थ होता है व। और 4वां अक्षर है तो का अर्थ क्या होता है? तरन्ति भवसागरात्। इस श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से और श्रीमद् भागवत में लिखी हुई बात को जीवन में अगर आचरण करने से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया तो माने तरना। कहाँ से तरना? तो संसार रूपी सागर से तरना। तो भागवत ये अलग अलग अर्थ हो गए। और फिर और अर्थ बताते हैं इसके कई अर्थ करते हैं विद्वान लोग और कहते हैं भक्तानाम चरितम भागवतम। ये भक्तों के चरित्रों से भरपूर ग्रंथ है, इसलिए भी भागवत है। यहाँ वेद व्यास जी का चरित्र है, नारद जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, सुखदेव जी का चरित्र है। ऐसे भगवान के महान भक्तों का चरित्र है, इसलिए भी भागवत। अथवा भगवतः चरितम भागवतम, भगवान के चरित्रों से पूर्ण ग्रंथ है, इसलिए भी भागवत। यहाँ रामावतार का चरित्र है, कृष्णावतार चरित्र है, यहाँ नृसिंहावतार का चरित्र है, यहाँ वराहावतार भगवान का चरित्र है। तो भगवान के अवतार के चरित्रों से भरपूर ग्रंथ हैं, इसलिए भी भागवत है। और भक्त्या लभ्यम भागवतम, ये भी कहते हैं। भक्तिया लभ्यम माने भक्ति से प्राप्त होने वाला ग्रंथ है, इसलिए भागवत। भक्तिया लभ्यम भागवतम, भक्ति से ही प्राप्त होगा। मैंने देखा हूं जीवन में
कि ये श्रीमद् भागवत जिसके अंदर ज्यादा भक्ति होती है ना, उसी को प्राप्त हो जाता है। कई विद्वानों को देखा हूँ, कई महात्माओं को मैंने देखा हूँ, जिसके अंदर भगवान की अनन्य भक्ति हो तो उसको भागवत मिल जाता है। भक्त्या लभ्यम भागवतम। इस विषय में एक दृष्टांत मुझे याद आया, आप लोगों को भी पता हो सकता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। एक समय की बात, इसी विषय में भक्त्या लभ्यम भागवतम के विषय में एक दृष्टांत बता रहा हूँ। एक समय की बात, बनारस में एक लक्ष्मी नृसिंह मंदिर था। तो नृसिंह मंदिर के पुजारी थे एक महात्मा, उनका नाम था श्रीधर। उन्होंने पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, केवल भगवान की भक्ति करते थे और बड़े आनंद से बैठते थे। लेकिन बनारस ऐसा स्थान है, काशी ऐसा स्थान है, वहां कहते हैं जो रिक्शा चलाते हैं उनको भी व्याकरण आता है, ऐसा स्थान है काशी। तो बनारस में बैठ करके भी वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हुआ कि बनारस के जितने भी विद्वान थे वो दूर से ही उनकी हंसी उड़ाते थे। अरे वहां बैठा हुआ है, इतना बड़ा मंदिर, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा कहा करते थे एक आपस में। एक दिन संयोग बस क्या हुआ कि 4 विद्यार्थी श्रीमद् भागवत की पुस्तक लेकर के बनारस के एक विद्वान के पास में श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए पहुंच गए। और वो विद्वान ने पूछा, अरे भाई काहे के लिए आए हो? तो उन्होंने बताया, गुरुजी आप भागवत पढ़ाएंगे, हमने सुने हैं, तो आपसे पढ़ने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, देखो भाई हम भागवत तो पढ़ाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। बोले अच्छा कौन पढ़ाता है? तो उन्होंने बताया, देखो यहाँ पर वो देख रहे हो ना, वो मंदिर है, वो नृसिंह भगवान का मंदिर है। वहां पर एक पुजारी जी रहते हैं, उनका नाम है श्रीधर है, और अभी बनारस में सबसे बढ़िया भागवत पढ़ाने वाले वही श्रीधर स्वामी जी है। कह करके उसने बताया, क्योंकि उसको लगा कि एक पुस्तक लेकर के वहां चले जाएंगे और चले जाने के बाद में कहेंगे कि हमें भागवत पढ़ा दो, कम से कम उसे शर्म आएगी। ऐसा विचार करके उन्होंने ये कहा। और ये भी कहा कि जब तुम जाओगे, जाने के बाद में वो क्या कहेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम पढ़ाते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हम बोलेंगे, लेकिन तुमको ये बताना पड़ेगा। अरे गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जरूर पढ़ा सकते हो। कह करके बहुत प्रार्थना जब करोगे तभी वो पढ़ाएंगे, इतना भी कह दिया। अब ये 4 विद्यार्थी चले गए भागवत की पुस्तक लेकर के श्रीधर स्वामी के पास में। श्रीधर स्वामी के पास में जाकर के चारों ने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद में कहा कि अरे गुरुजी हम तो भागवत पढ़ने के लिए आए। तो गुरुजी ने पूछा, हाँ भागवत पढ़नी? हाँ, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ पढ़ा सकते हैं हम? तो विद्यार्थियों ने कहा, अरे गुरुजी आप कहते ही ऐसा हो, ऐसा कहते हो, हमने सुने हैं। बोले कौन ने कहा? तो विद्यार्थियों ने बताया, गुरुजी हम फलाने विद्वान के पास में पुस्तक लेकर के गए थे भागवत पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि आपके पास में जाओ, तो हम आ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो उनको लगा, हाँ वो जो विद्वान है वो तो मुझे जानता है अच्छी तरह से, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ये भी जानता है, तो वो मेरा तिरस्कार कराने के लिए चाह रहा है। ये पता चल गया श्रीधर स्वामी को। अब श्रीधर स्वामी चले गए मंदिर में भगवान के पास में, और भगवान के पास में पहुंच करके रोने लगे, और भगवान से कहा, प्रभु जब तक मैं व्याकरण का अध्ययन नहीं करूंगा, जब तक भागवत जी का अध्ययन नहीं करूंगा, फिर मैं तब तक वापस आऊंगा ही नहीं। ऐसा कह करके अब तो मंदिर की चाबी जो थी उठाए और उठा करके भगवान की ओर फेंक दिए, और फेंक करके निकल गए व्याकरण की पुस्तक पकड़ के पढ़ने के लिए। जब मंदिर के बाहर गेट में पहुंच गए, गेट में जब पहुंचे थे तो बाहर भीतर से आवाज आई, अरे श्रीधर आओ बैठो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ा पाओगे तुम, कह करके आवाज आई। तो श्रीधर स्वामी आश्चर्यचकित हो गए, आए वापस आकर के बैठ गए, भागवत की पुस्तक ले ली और विद्यार्थियों को बिठाया। नृसिंह भगवान की ऐसी कृपा बनी कि जिह्वा में आकर के सरस्वती माता विराजमान हो गई। अब तो पढ़ाना शुरू किए, इतना बढ़िया पढ़ाया। कल 8 विद्यार्थी, परसों 12, करते 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 अब तो बनारस के जितने भी विद्यार्थी थे श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए केवल श्रीधर स्वामी के पास में पहुंचते। अब क्या हुआ, भागवत की आवृत्ति हो गई, तो श्रीधर स्वामी को लगा हमने पढ़ाया तो जो पढ़ाया उसको लिखना भी पड़ेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने एक टीका लिखी है जिसका नाम है श्रीधर टीका। आज भी सभी जानते हैं श्रीधर टीका। तो टीका लिखी है, तो टीका सर्वमान्य हो गई, सब विद्वान मानने लगे देश विदेश में। लेकिन जो बनारस के विद्वान थे वो कहते हैं कि ये जो श्रीधर है इसने कुछ पढ़ा नहीं, कभी विद्यालय नहीं गया, गुरु की सेवा कभी नहीं की इसने, तो इसकी टीका बंद करानी चाहिए। ऐसा कह करके उन्होंने एक मीटिंग की।
तो उस मीटिंग में एक अच्छे संत थे, एक बड़े अच्छे संत थे। संत को पता चल गया कि, तो संत ने कहा देखो एक काम करना पड़ेगा, सभी अपनी अपनी टीका लेकर के आज श्रीधर के मंदिर में पहुंचे, कह करके कह दिया। तो वहां जितने भी लोग थे सब लोग मिल करके अब तो अपनी अपनी टीका मतलब भागवत की अपनी व्याख्या लेकर के सब पहुंच गए श्रीधर स्वामी जी के मंदिर में। और वहां पहुंच करके क्या किया, शाम का समय हुआ। शाम का समय होने के बाद में अब भगवान को शयन कराना पड़ता था। सब विद्वान अपनी अपनी टीका लेकर के पहुंचे हैं। तो श्रीधर स्वामी की जो टीका थी भागवत की टीका, तो मंदिर के भीतर सबसे नीचे वो टीका रखी गई है। तो उसके ऊपर दूसरी टीका रखी गई है, उसके ऊपर तीसरी टीका, उसके ऊपर चौथी टीका, करते करते टीकाएं ऊपर तक हो गई। तो मंदिर को बंद किया गया, वहां पर दरवाजा लगाया गया और चाबी लगा दी गई। और सारे विद्वान और श्रीधर स्वामी बाहर बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए रात भर बिताए। और जब सुबह प्रातः काल 4 बजे का समय हुआ, श्रीधर स्वामी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में वापस आए और आकर के वापस जब आए तो मंदिर का दरवाजा खोल दिया। मंदिर का दरवाजा खोलने के बाद में जितने भी वहां पर बैठे हुए थे एक ही बार अंदर प्रवेश करने लगे। तो जब अंदर प्रवेश किया तो अंदर प्रवेश करने के बाद में देखा कि कल शाम को सबसे नीचे रखी गई श्रीधर स्वामी की जो श्रीधरी टीका थी वो सबसे ऊपर पड़ी हुई है। सब आश्चर्यचकित हो गए, सबने मिलकर के दरवाजा बंद किया था। तो अब जाकर के टीका की नजदीक में देखते हैं तो वहां पर कुछ लिखा हुआ भी मिल गया, कागज मिल गया, वहां पर कुछ लिखा था। सभी विद्वानों ने जाकर के देखा तो वहां क्या लिखा था, व्यासो बेत्ति सुको बेत्ति राजा बेत्ति न बेत्ति वा श्रीधर सकलम बेत्ति नृसिंहस्य प्रसादतः। व्यासो बेत्ति, व्यास जी अच्छी तरह से भागवत जानते हैं क्योंकि व्यास जी ने लिखे हैं तो जानते हैं। सुको वेत्ति, सुखदेव जी भी जानते हैं क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है, प्रमाण है, इसलिए सुखदेव जी भागवत जानते हैं। परंतु राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित जानते हैं या नहीं जानते किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी को पढ़ाए भी नहीं, किसी को सुनाए भी नहीं। परंतु श्रीधर सकलम वेत्ति, ये जो श्रीधर बैठा हुआ है ना ये बढ़िया तरह से भागवत जानता है। बोले कैसे, नृसिंहस्य प्रसादतः, नृसिंह भगवान की कृपा से अथवा मेरी कृपा से कह करके नीचे भगवान नृसिंह का हस्ताक्षर था, वहां नृसिंह भगवान की साइन थी। तो सब विद्वानों ने देखा और देखने के बाद में लगा हमने तो बड़ी गलती की, स्वयं नृसिंह भगवान की कृपा पड़ी हुई है इनके ऊपर। अब तो श्रीधर स्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अरे गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें कह करके सबने माफी मांगी। तो कहने का तात्पर्य इससे सिद्ध होता है ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है भक्त्या लभ्यम, भक्ति से ही प्राप्त होने वाला ग्रंथ है। अगर हृदय में भक्ति न हो तो भागवत आता ही नहीं है। पढ़ने का पहली बार तो पढ़ने का मन नहीं लगता, अगर पढ़ना प्रारंभ किया तो आता ही नहीं। तो ऐसी समस्या आती है। तो भक्ति अंदर कुछ होनी ही चाहिए, भक्ति हमारे अंदर होनी ही चाहिए, तब श्रीमद् भागवत का यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं। तो ये दृष्टांत से हमें पता चलता है कि भक्त्या लभ्यम भागवतम, भक्त्या लभ्यम भागवतम। और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव है जिन्होंने मुझे व्याकरण से लेकर भागवत तक पहुंचाई, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव, वो बार बार कहते हैं जब भागवत भाषण करते हो तो लोग हमें हमारी कथा कैसे सुन रहे मत देखो, हमारे भजन में कैसे नृत्य कर रहे हैं ये भी मत देखो, हमारी कथा कैसी हो रही दूसरी जगह कथा लगेगी या नहीं लगेगी ये भी मत देखो। केवल ये सोचो हमारे अंदर से भक्ति नहीं आ रही या नहीं आ रही है। अगर आ रही हो तो सब कुछ अपने आप होगा, तुम्हें करना कुछ नहीं पड़ेगा, उसका काम होगा उसके बाद में। तो भक्ति अंदर से आनी चाहिए, गुरुदेव बताते हैं। तो क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है, भक्त्या लभ्यम भागवतम, ये भक्ति से ही प्राप्त होने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और भागवत शब्द का अर्थ हो गया। तो हम पहुंचे हैं महापुराण। महा माने बहुत बड़ा, पुराण माने पुरानी बात को नई की तरह जो प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं पुराण। तो अर्थ हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अर्थ हो गया, हमने श्रवण कर लिया। तो आइए ग्रंथ की ओर प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्तार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यतः माने जिससे, जो परमात्मा से, अस्य जन्मादि, देखें अस्य माने इस संसार का, जन्मादि माने उत्पत्ति पालन और संहार होता है। जो परमात्मा के द्वारा इस संसार का उत्पत्ति पालन और संहार होता है। और अर्थेषु अन्वयात, अर्थेषु माने आकाश आदि कार्य रूप पदार्थों में, अर्थेषु माने आकाश आदि कार्य रूप पदार्थों में, अन्वयात माने परमात्मा का सद्रूप अन्वय होने से, परमात्मा का सद्रूप अन्वय होने से। तो यहाँ केवल इतने से बात समझ में नहीं आएगी। हम बता रहे हैं कि अर्थेषु का अर्थ है आकाश आदि कार्य रूप पदार्थों में, अन्वयात माने परमात्मा का सद्रूप अन्वय होने से, परमात्मा का सद्रूप अन्वय होने से। यानी कि अब यहां समझें, जो दिख रहा है, जो चीज विद्यमान है, उसमें परमात्मा रहते हैं, उसमें परमात्मा का निवास होता है। तो यहाँ बताते हैं, श्रीधर स्वामी बताते हैं और समझाते हुए अन्वयात शब्द का अर्थ बताते हैं, अर्थेषु आकाशादि कार्य रूपेषु परमेश्वर से सद्रूपेण अन्वयात कह करके बताते हैं श्रीधर स्वामी। और एक समझने की बात है यहाँ, जैसे कार्य और उपादान कारण को समझना चाहिए। पहले इसको समझने के लिए, कार्य होता है घड़ा, और घड़ा का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। घड़ा का उपादान कारण होता है मिट्टी। मिट्टी से ही घड़ा बनता है। ध्यान दें, मिट्टी से ही घड़ा बनता है। मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बनता, मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बनता। लेकिन घड़ा टूट गया तो क्या होगा? फिर मिट्टी ही होगा। घड़ा मिट्टी ही होगा, मिट्टी में परिणत होगा। तो संसार है, परमात्मा भी है, परमात्मा है, संसार है। लेकिन संसार जब न हो तब भी परमात्मा होते हैं, लेकिन संसार में भी परमात्मा है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है संसार। जो दिख रहा है वो उसमें परमात्मा है। कहने का तात्पर्य ये है, जो दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। मकान दिख रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। जो आंख के सामने जो भी दिखता है वो सब में परमात्मा बैठे हुए। यानी कि अर्थेषु अन्वयात माने आकाश आदि सद्रूपों में जो चीज है उसमें अन्वयात माने परमात्मा का स्वरूप अन्वय होने से। ये बात ध्यान रखें। और इतरत च माने अन्य असत पदार्थों में अभाव होने से, जो चीज नहीं होता है उसमें परमात्मा नहीं होते हैं। जो जैसे यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं, इसका उदाहरण देते हुए, ख पुष्पादिभ्य तद व्यतिरेकात माने आकाश के पुष्प में भगवान नहीं होते हैं। जो चीज नहीं है, क्योंकि आकाश में तो कोई फूल खिलता नहीं है, कोई फूल खिलता नहीं है, तो उसमें परमात्मा नहीं है। आकाश के पुष्प में परमात्मा नहीं है। यानी कि ख पुष्पादिभ्य तद व्यतिरेकात। यहाँ एक श्लोक हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे इसी विषय में। एष बंध्या सुतो याति ख पुष्प इति शेखर कच्छपि शिरस्नातोऽसौ सशृंग धनुर्धर। दो बैठे हुए थे, एक कुछ ज्यादा ही बोलता था और रास्ते में एक जा रहा था। तो एक ने दूसरे को पूछा, जो ज्यादा बात करता था उससे पूछा गया, अरे भाई रास्ते में जो जा रहा है उसको पहचानते हो क्या?
तो उसने कहा अरे क्यों नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं उसको। तो उसने बताया कौन है, तो उसने कहा कि ये सबंध्यासुतः, ये बांस का बेटा है, बांस नारी का बेटा है, क्योंकि बांस का तो कोई बेटा नहीं होता ना, तो उसने कह दिया कि बांस का बेटा है। तो उसने तो पुष्प लगाया हुआ है अपने सिर के ऊपर, कहां से लाया होगा ये पुष्प? तो उसने बताया खपुष्प कृत शेखर, माने आकाश में जो फूल खिला हुआ है उसका ही ये इसने माला बना करके अपने सिर पर लगाया है। और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कछुए के, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि स्नान करके आया हुआ होगा। तो उसने बताया हाँ स्नान करके आया है, मैं जानता हूँ। बोले कहाँ करके आया है? तो कहता है कच्छपी क्षीरस्नातोसौ, माने ये कछुए के दूध में स्नान करके आया है। बोले कछुआ का दूध होता ही नहीं है। तो फिर कहा गया कि ये धनु लेकर के आया हुआ है, इसके पीछे धनु भी है, तो धनु कहाँ से आया होगा? तो कहता है सशृंग धनुर्धर, एक खरगोश की सिंग से धनु बनाया हुआ है, क्योंकि खरगोश की सिंग तो होती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो चीज नहीं होता है उसमें भगवान नहीं है। इतरत का शब्द मतलब है इतरत का अन्य असत पदार्थ में अभाव होने से, इसका अर्थ इतना समझे। ये दोनों कुछ समझने में कुछ कठिनाई आती है, इन दोनों को समझने में। और अभिज्ञ माने भगवान चेतन रूप हैं, अभिज्ञ माने चेतन रूप हैं, और सुराट माने स्वयं प्रकाशमान है भगवान। भगवान को कोई लाइट की जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करने के लिए चले गए गोपियों के में, तो गोपियां आकर के माताजी से कहती है कि माताजी ये कृष्णा आकर के हमारे घर में चोरी करता है। तो माताजी ने कहा अरे तुम तो अंधेरे कमरे में दही रखती हो, कैसे चोरी किया इसने? तो कहती है कि नहीं नहीं, इसके शरीर से अपने आप प्रकाश निकलता है, प्रकाश अपने आप निकलता है। तो ये कह दिया गया। इस कारण से भगवान सुराट माने स्वयं प्रकाशमान है। और यह माने जो परमात्मा ने, यह माने जो परमात्मा ने, शब्द तो मिल रहे होंगे आपको, आप लोगों को। यह माने जो परमात्मा ने आदि कवि माने आदि कवि ब्रह्मा जी को, आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय माने हृदय से, ब्रह्म तेने, ब्रह्म माने वेद का ज्ञान, तेने माने प्रदान किया था, तेने माने प्रदान किया था। और यत माने जो वेद के विषय में, यत माने जो वेद के विषय में, सूरयः माने विद्वान लोग भी, मोहंती माने मोहित हो जाते हैं, मोहयंती माने मोहित हो जाते हैं। बोले कैसे? यथा माने जैसे, तेजो बारी मृदाम माने तेज जल और स्थल का विनिमय माने भ्रम होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मृग तृष्णा हम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी के समय में हम गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में जब बैठ करके चले जाते हैं तो कुछ दूर में दिखने से ऐसा लगता है कि सूरज की किरण से कि वहां पर पानी होगा। तो जब गाड़ी नजदीक में पहुंचती है तो वहां पानी नहीं रहता, तो इसका नाम रहता है मृग तृष्णा। तो कभी कभी जो हिरण होते हैं ना, वो प्यास से व्याकुल होकर के डोलते हुए जाते हैं रास्ते में, तो उनको दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं रहता। सूरज की किरण के कारण से वो पानी जैसा दिखता है। तो दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, वहां तो फिर पानी नहीं, कुछ आगे दिखता है, फिर वहां पहुंचते हैं, वहां पानी नहीं, फिर आगे पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं। तो इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मान लो ये भी, यहां भी तेज जल स्थल का विनिमय माने भ्रम होता है, मतलब मृग तृष्णा जैसा होता है। मृग तृष्णा विनिमय का सीधा अर्थ तो ये है अदला बदलाव करना, अदली बदली करना। लेकिन यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं विनिमय व्यत्यय अन्यस्मिन् अन्यावभासः, अन्यस्मिन् अन्यावभास, दूसरों में दूसरे का आवास होना। रात के समय में रस्सी थी, लेकिन हमको लग गया कि ये सांप पड़ा हुआ है, सर्प है, हमको ऐसा लगा, लेकिन वो रस्सी थी। तो इसको कहते हैं विनिमय,
ये भाव को कहते हैं, जो भ्रम है उसे विनिमय कहते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये बताया गया है। और आगे देखें, यत्र माने जो परमात्मा में, यत्र माने जो परमात्मा में, त्रिसर्ग माने तीन प्रकार की जो सृष्टि हैं। बोले कौन कौन तीन प्रकार की सृष्टि? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन प्रकार की सृष्टि मिथ्या होने पर भी अमृषा माने सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। तीनों प्रकारों की सृष्टि जो होते हैं वो हे तो मृषा, असत्य है लेकिन अमृषा माने सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। और सदा माने निरंतर, स्वेन धामना, स्वेन माने अपने, धामना माने तेज से, निरस्त कुहकम माने माया के प्रभाव से दूर, माया के प्रभाव से दूर, सत्यम माने सत्य स्वरूप परमात्मा को धीमहि माने हम ध्यान करते हैं, हम वंदना करते हैं। इसका अर्थ तो इसका अर्थ तो विद्वान लोग 108 प्रकार से लगाते हैं। केवल एक प्रकार से नहीं, 108 प्रकार से लगाते हैं। हमको इतना 108 तो नहीं आता है, दो चार अर्थ हम जानते हैं। तो दूसरा अर्थ भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सत्यम परम धीमहि लिखा है ना, सत्य स्वरूप परमात्मा को। यहाँ देवीम परम धीमहि नहीं लिखा, कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, रामम परम धीमहि नहीं लिखा। क्योंकि अगर रामम परम धीमहि लिखते तो राम के जो उपासक हैं वही इसको पढ़ते, कृष्णम परम धीमहि लिखते तो जो कृष्ण के भक्त है वही पढ़ते, और राधाम परम धीमहि लिखते तो राधा के जो भक्त होते वही पढ़ लेते। लेकिन यहाँ सत्यम परम धीमहि लिखा गया, क्योंकि सत्य तो हर किसी को आवश्यकता होती है। दो चोर हैं, चोरी करने के लिए कहीं चले गए और चोरी करके आए तो रास्ते में क्या कहते हैं, अरे सच सच बता तूने कितना चोरी किया है। तो जब बांटने का समय आता है तो एक आपस में बोलते हैं कि सच सच बता ले तूने कितना चोरी किया। तो एक चोर को भी सत्यता की आवश्यकता होती है। तो सत्य हर कोई चाहते हैं, तो इसलिए व्यास को लगा कि सबसे बढ़िया शब्द है सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। तो अब क्या हुआ कि विद्वान लोगों ने क्या किया, अपने अपने इष्ट देवों के ऊपर अब इसका अर्थ किया। कई अर्थ हैं ये पहला श्लोक का। तो भगवान श्री कृष्ण के पर जो अर्थ घटाया जाता है वो भी प्रसिद्ध है, वो भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और एक अर्थ इसका दूसरा अर्थ भी देखें आप लोग। आइए शुरू करते हैं। अस्य, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ जन्माद्यस्य में जो अस्य है ना उसको लेना पड़ेगा। अस्य श्री कृष्णस्य माने भगवान श्री कृष्ण का, यतः, यतः का अर्थ होता है यत्र कंसा कारागारे, माने कंस के कारागार में। जन्म, जन्म शुरू है ना, शुरू में जन्म है। जन्म माने प्रादुर्भाव माने प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। और अनु, उसके बाद यतोन्वयात में अनु है, यत यहाँ यतः और यहाँ अनु भी आता है। अनु पश्चात, अनु माने पश्चात माने जन्म के बाद में। अनु का अर्थ होता है जन्म के बाद में। इतरतः अन्यत्र, कहाँ, गोकुलम माने गोकुल में, गोकुल में। अयात जगाम माने चले गए। अयात यहाँ यतो, यतः अनु अयात, यहाँ अयात निकलता है। अयात जगाम माने चले गए। और अर्थेषु, आगे आया अर्थेषु में, अर्थेषु है ना, अर्थेषु कंस वंचनादिषु भक्त रक्षणादिषु, माने कंस को वंचना करना और भक्त की रक्षा करना, ऐसे अर्थों में, ऐसे प्रयोजनों में अभिज्ञ माने जो सर्वज्ञ हैं, जो निपुण हैं। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ निपुण हैं। और सुराट, सुराट शब्द का अर्थ होता है स्वैहि स्वजनैहि गोपबालकैहि शोभते राजते इति सुराट, माने अपने गोप बालकों से अथवा अपने भक्तों से जो शोभायमान है उन्हें सुराट कहते हैं। सुराट भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है। और जिन्होंने आदि कवये ब्रह्मणे माने ब्रह्मा जी को
यह माने जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म माने आत्मनः स्वरूपम, ब्रह्म का अर्थ होता है यहाँ आत्मनः स्वरूपम, अपना स्वरूप, हृदय माने आत्मना माने स्वयं के द्वारा तेने दर्शयामास, तेने विस्तारयामास वा दर्शयामास, यानी कि दर्शन दे दिया था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित करके अपना स्वरूप का दर्शन दिया था, तेने विस्तारयामास। और यत यस्य विषय माने जिसके विषय में, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में सूरयः माने ब्रह्मादय विद्वांसः अपि, ब्रह्मादिक विद्वान भी, सूरयः माने ब्रह्मादयः विद्वांसः अपि माने ब्रह्मादिक विद्वान भी, तेजो बारी मृदाम माने तेज सूर्य बारी, यानी कि मृग तृष्णा ही है इसका अर्थ। मृदाम माने एतेषाम इनका, यथा माने इन प्रकारेण माने जिस प्रकार से, विनिमय माने भ्रम हो जाता है, जैसे मृग तृष्णा होता है वैसे ही भ्रम हो जाता है, वैसे ही यत्र माने यस्मिन् श्री कृष्णे माने जो श्री कृष्ण भगवान में, जो श्री कृष्ण भगवान में त्रिसर्ग माने सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के जो सृष्टि हैं, वो मृषा माने वो झूठ हैं, कोई सृष्टि नहीं है, सात्विक राजस तामस ऐसे कुछ भी नहीं है, परंतु अमृषावत प्रतीयते, यानी कि सच जैसा लगता है, सच जैसा लगता है। भगवान श्री कृष्ण में कोई नहीं है, सत्व रजतम भी नहीं है, सात्विक राजस तामस भी नहीं, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सबसे दूर है भगवान श्री कृष्ण, परंतु देखने में क्या लगता है। जब द्वापर में आए थे तो सब सोचते थे हमारे जैसे ही तो हैं, ऐसा सोचते, तो ये तो सब तो मृषा है, लेकिन अमृषावत प्रतीयते, अमृषा जैसा लगता है। और धामना माने वृंदावन धामना, वृंदावन धामना, वृंदावन धाम के द्वारा स्वकीय न माने अपना, सदा माने निरंतर, कुहकम माने अज्ञानम अज्ञान को, कुहकम माने अज्ञान को, निरस्तम माने दूरीकृतम दूर करने वाले, सत्यम माने ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, जो परम माने माया से परे हैं, ऐसे स्वरूप को हम धीमई ध्यान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परक भी इसका अर्थ करते हैं। विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, कई अर्थ होते हैं। मैंने आप लोगों से 2 अर्थ ही निवेदन किया, 2 अर्थ ही निवेदन किया। तो आइए और एक श्लोक आगे बढ़ते हैं हम आज। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा, सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कैतव प्रोज्जितः, कैतव माने जो कपट हैं उसको प्रोज्जित माने हटाया गया है श्रीमद् भागवत से। और परम धर्म अत्र, अत्र माने यहाँ, परम धर्म माने परम धर्म का स्थापना किया गया है, परम धर्म की स्थापना की गई है। और ये किसके लिए है? निर्मत सराणाम सताम, निर्मत सराणाम माने जो मत्सर दोष से रहित हैं, ऐसे सताम माने संतों के लिए हैं। मत्सर दोष माने जो दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं मत्सर दोष, लेकिन मत्सर दोष से रहित लोगों संतों के लिए। और वेद्यम माने जानने के लिए योग्य चीज हैं। वास्तवम माने वास्तविक, वस्तु माने वस्तु है, यहाँ वास्तविक चीज है। और शिवदम माने कल्याण देने वाला है। और तापत्रयोन्मूलनम माने तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करने वाला है। 3 प्रकार के ताप के क्या होते हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। मैंने सच्चिदानंद रूपाय में भी इसकी व्याख्या की है मैंने। और श्रीमद् भागवते माने ऐसा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते माने जब वेदव्यास ने बनाया तो
परैहि किम, परैहि माने अन्य ग्रंथों से, किम माने क्या प्रयोजन, क्योंकि क्योंकि शुश्रूषुभिः कृतिभिः, शुश्रूषुभिः माने सुनने की इच्छा करने वाले, कृतिभिः माने पुण्यात्माओं के, तत्क्षणात् माने उसी क्षण ईश्वरः हृदि अवरुध्यते, ईश्वरः माने भगवान, हृदि माने हृदय में, अवरुध्यते माने रुक जाते हैं या तो आकर के बैठ जाते हैं, विराजमान होते हैं। आज केवल 2 श्लोक शब्दार्थ पढ़ेंगे और आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप लोग सुने, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में उच्चारण करें। जहाँ जहाँ पुस्तक लेकर के ही आप लोग बैठे होंगे, अगर साथ में पुस्तक नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पुस्तक लेकर के ही बैठे, ये निवेदन आप लोगों से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां शताम्, धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां शताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पाठ भी हमारा तैयार हुआ। पाठ में भी आप लोग पूर्ण मेहनत करेंगे, शब्दार्थ में पूर्ण मेहनत करेंगे, यही निवेदन करता हूँ। जय श्री राधेश्याम।